मस्ट और मस्ट हैव। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको शुड और शुड हैव का यूज चाहिए और चाहिए था के सेंस के लिए बताया। मस्ट और मस्ट हैव का यूज भी चाहिए और चाहिए था के लिए किया जाता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि मस्ट के केस में ये चाहिए तो है, पर कैसा चाहिए? जरूर चाहिए, पक्का चाहिए, यानी वहां पर कंपल्शन है, एक कर्तव्य है, एक फर्ज है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप इस बात को ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। एक बात जान लीजिए कि जब भी किसी वाक्य में मस्ट का यूज किया जाएगा तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा। इसीलिए यहां पर आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं V1 लिखा हुआ है, और मस्ट हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल से। लेकिन एक बात इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि इससे पिछले सभी वीडियो लेक्चर्स चैप्टर 1 से लेकर के पिछले सभी चैप्टर्स, चाहे वो कंजंक्शंस हो, प्रेपोजिशंस हो, सिंपल सेंटेंसेस, टेंसेस, कोई भी टॉपिक, पार्ट्स ऑफ स्पीच, सभी टॉपिक्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप पढ़ चुके हैं, आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तभी आप यहां तक पहुंचे हैं। क्योंकि अल्टीमेटली अगर यहां पर आने वाले सेंटेंसेस में आपको दिक्कत आती है कॉन्सेप्ट्स में, तो इसका ये सीधा सा मतलब है कि पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किप किया है, मिस किया है, छोड़ा है। आइए शुरुआत करते हैं। संदीप को जाना चाहिए। देखिए, अगर मैं कहूं संदीप को जाना चाहिए तो इस बात से पता नहीं लगता कि यह बहुत बड़ा कंपल्सन है, कोई कर्तव्य है या कोई फर्ज है। पर फॉर एग्जाम्पल सोचिए, मान लीजिए संदीप के पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसे केस में अगर मैं कहूं संदीप को जाना चाहिए तो ये तो एक कर्तव्य की बात है, एक फर्ज की बात है, ये तो जरूरी है, संदीप को जाना ही चाहिए। तो ऐसे केस में भले ही मैं जरूर न लगाऊं, लेकिन उसके बावजूद सेंस है जरूरी का, और तब यहां पर शुड नहीं बल्कि चाहिए के लिए मस्ट का यूज आपको करना होगा। संदीप मस्ट गो। और जब मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं, मैं कहता हूं संदीप को नहीं जाना चाहिए, तो अंडरस्टूड है कि मस्ट के बाद आप नॉट का यूज करते हैं। संदीप मस्ट नॉट गो। क्या संदीप को जाना चाहिए? क्वेश्चन मार्क मैंने इसे बनाया, इंटेरोगेटिव बना दिया। तो ऐसे केस में आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं। मस्ट संदीप गो। इसी तरह से देखिए, मुझे कब जाना चाहिए। अब अगर जरूरी है तब की बात हो रही है, तब आप मस्ट का यूज करते हैं, अन्यथा आप शुड का यूज कर सकते हैं। मुझे कब जाना चाहिए, कब, WH फैमिली। WH फैमिली के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप ये जानते हैं। कब के लिए when का प्रयोग। When must I go? उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए? जरूरी, जरूरी इस सेंस में कि मान लीजिए अब मैं कहूं कि उसे पास होना है, वो उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है क्लास में, तो किसके साथ उसे पढ़ना चाहिए ताकि उसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो। जरूरी है ये पॉइंट, तभी तो वो एग्जाम में पास होगा। तो उसे किसके साथ पढ़ना चाहिए? विद whom must he study? विद whom, ये WH फैमिली है, किसके साथ के लिए यूज की जाती है। हमें कहां नहीं खेलना चाहिए, जरूर सेंस में कहां नहीं खेलना चाहिए, वहां खेलना बिल्कुल गलत है फॉर एग्जाम्पल, तब हम कहते हैं हमें कहां नहीं खेलना चाहिए। वेयर मस्ट वी नॉट प्ले। उसे पूछना चाहिए था, जरूरी, उसे पूछना चाहिए था। उसने ऐसा क्यों किया बिना पूछे? मान लीजिए ऐसा कुछ सेंस है, उसे पूछना चाहिए था। ही मस्ट हैव आस्क्ड। देखिए, यहां पर चाहिए था के लिए आपने यूज किया मस्ट हैव, और मैंने बताया वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया है पूछना, पूछने को कहते हैं आस्क, उसकी थर्ड फॉर्म आस्क्ड। उसे पूछना चाहिए था, ही मस्ट हैव आस्क्ड। उसे पूछना नहीं चाहिए था, ही मस्ट नॉट हैव आस्क्ड। क्या उसे पूछना चाहिए था? मस्ट ही हैव आस्क्ड। उसके पापा हॉस्पिटल में भर्ती थे, उसे जाना चाहिए था। हिज डैड वॉज एडमिट इन हॉस्पिटल। ये तो एक सिंपल सेंटेंस है, सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, जैसा कि आपको मैंने पहले भी सिंपल सेंटेंसेस के वीडियो लेक्चर में समझाया है। उसके बाद देखिए अगला सेंटेंस जो इसके साथ लग करके आ रहा है, उसे जाना चाहिए था, ये जरूर वाला सेंस है यहां पर। ही मस्ट हैव विजिटेड हिम। उसे किससे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। चाहिए थे के लिए मस्ट हैव का यूज। फ्रॉम हुम, फ्रॉम हुम का क्या मतलब हुआ? किससे। ये WH फैमिली का पार्ट है। फ्रॉम हुम मसन आई हैव टेकन द मनी। मसन ही हैव, आई एम सॉरी, मसन ही हैव, उसे पैसे नहीं लेने चाहिए थे। देखिए मसन क्यों कहा मैंने, मैं मसंट भी नहीं कह रहा हूं, मसन कह रहा हूं। एक्चुअली मस्ट
और नॉट को लगा करके एक साथ, जब अपोस्ट्रोफी का यूज करके आप इसको एक साथ जोड़ देते हैं तो मस्ट नॉट को मसंट या मसन कहा जाता है। लेकिन चूंकि एडवांस इंग्लिश में मसंट नहीं कहते, मसन कहते हैं, तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बात मैंने अपोस्ट्रोफी के वीडियो लेक्चर में भी आपको बताई है। फ्रॉम whom must he not have taken the money? इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, देखिए, तुम्हें मदद नहीं करनी चाहिए, यू मस्ट नॉट हेल्प। यशी को किसके साथ खेलना चाहिए, विद whom must यशी प्ले। मुझे ऐसा सोचना तक नहीं चाहिए, आई मस्ट नॉट इवन थिंक सो। यहां पर तक के लिए इवन का प्रयोग किया गया। यह बात आपने कंजंक्शंस के वीडियो लेक्चर्स में पढ़ी है। इवन का एक मतलब होता है तक, एज अ कंजंक्शन। इसे कंजंक्शंस में आपने पढ़ा था, आई मस्ट नॉट इवन थिंक सो। तुम्हें नल खोलना चाहिए, यू मस्ट टर्न ऑन द टैप। तुम्हें मुझे फोन करना चाहिए, यू मस्ट कॉल मी, या आप कह सकते हैं यू मस्ट फोन मी। यूं तो हम कॉल का यूज अक्सर करते हैं, लेकिन फोन को भी हेल्प एक वर्ब की तरह, एक मेन वर्ब, क्रिया की तरह आप यूज कर सकते हैं। इसकी भी 3 फॉर्म्स होती हैं, जैसे कॉल की है कॉल्ड, कॉल्ड, वैसे ही फोन की है फोन्ड, फोन्ड, ईडी लगा देते हैं लास्ट में डी। हमें कब तक ऑफिस में रहना चाहिए, जरूरी सेंस में हमें कब तक ऑफिस में रहना चाहिए, कब तक के लिए, अंटिल व्हेन मस्ट वी स्टे इन ऑफिस, या आप कह सकते हैं एट वर्क। इन ऑफिस या एट वर्क, बात एक ही है।